पता है मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन 2027 में आ सकते हैं जो बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। तो पता है चैट जीपीटी ने क्या कहा? तो इसमें उसने 50 क्वेश्चन दिए एमसीक्यू जो कि आ सकते हैं बिहार बोर्ड में, तो उसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर पहले कंप्लीट हो चुका है और इसका क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। आपको 50 बार पढ़ा चुके हैं कि हरे पौधे अपना प्रक्रिया किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा प्रक्रिया है, क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है ना, आपको कितना बार ये खूब बढ़िया बताए हैं और पढ़ाए भी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारी गलती ये करते हैं कि उन लोग ऑक्सीजन पे लगा देते हैं। ऑक्सीजन के लिए हमारे लिए आवश्यक नहीं पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस होता है कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा गैस होता है दोस्तों? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ये भी बताए थे, जड़, तना, पत्ती, फूल। ये कहाँ पे होता है? सीधा सीधा बात है, कहाँ पे? पत्तियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। इसमें से चारों ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है? क्लोरोफिल क्या करता है? आपको पढ़ा रहे थे तब बताए थे क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। वही पिगमेंट है जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ये वाला क्वेश्चन अब जाके ऑक्सीजन इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि बता दें कि प्रकाश संश्लेषण होने के बाद जो गैस निकलती है उसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन क्या आती है? बाहर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। शुरू में जब पढ़ा रहे थे पाचन, मतलब जय प्रक्रम में ही आप लोगों को बताए थे कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहां शुरू होती है? मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह में पहला पाचन क्या आता है? स्टार्ट होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। इसमें से पूछ रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपको बताया है कि लार में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और उसका नाम है एमाइलेज। ठीक है, आगे। पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा एंजाइम जो है जो प्रोटीन पाचन के लिए काम करता है। प्रोटीन पाचन के लिए आपको कितना बार बताया कि पेप्सिनो एंजाइम है जो क्या होता है, प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के रूप में क्या होता है? स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। पीत रस का निर्माण कहाँ पे होता है। अब पीत रस मतलब पीत का निर्माण कहाँ पे होता है? पेट, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। आपको बताया थे कि पीत का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। आगे बढ़ते हैं। पीत रस का निर्माण यकृत में। फिर वही क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। पीत रस का संचय कहाँ पे होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, दोनों एक साथ में दे दिया ये चीज। पीत रस बनता है कहाँ पे है? लीवर में है। और स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। याद रखिएगा, पित्ताशय में सिर्फ पीत स्टोर होता है, बनता नहीं है, बनता है लीवर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। भोजन का अवशोषण, पाचन तो पेट में होता है, लेकिन अवशोषण कहाँ पे होता है? मेनली जो अवशोषण होता है कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम से द्वारा होता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। आपको बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होता है एमाइलेज के द्वारा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है। वसा का पाचन का भी एंजाइम बताए थे, कौन है? लाइपेज है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? अभी कराए थे कि वो कौन सा है प्रोटीन का पाचन? ट्रिप्सिन। ठीक, 15 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऊर्जा उसमें कहाँ से आती है? वो आती है सूर्य से, प्रकाश ऊर्जा के रूप में। आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में भोजन का ट्रांसफर कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस के कॉर्टेक्स। आपको बताए थे फ्लोएम वो ऊतक है जो क्या करता है? पौधों में खाना पहुंचाता है। ठीक है ना, बना हुआ भोज्य पदार्थ पूरे बॉडी में क्या करता है? पहुंचाता है। अब पूछ रहा है जाइलम का काम क्या है। जाइलम का काम क्या है कि जल और खनिज लवणों का परिवहन करना, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान बताए थे ना, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का अवशोषण किस भाग से होता है। अब पौधे जल कहाँ से अवशोषित करते हैं? जड़ से करते हैं, सीधा सा बात है, मिट्टी में जो जड़ होता है उसी से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधों में अतिरिक्त भोजन किस रूप में संचित होता है। ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन और वसा। आपको पता है पौधों में क्या चीज स्टोर होता है, वो होता है स्टार्च होता है। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, 1.5 kg का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, नाम वैसे ही अग्नाशयी रस। आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण। ठीक है,
ये मेनली जो होता है छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जब वो क्या होता है चाइल्ड बन चुका होता है भोजन। अच्छा, अन्न नली का मुख्य कार्य क्या है? अन्न नली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। और अन्न नली का एक ही कार्य क्या है? भोजन को पेट तक पहुंचाना। जब ग्रसनी से खाना ग्रास नली में जाता है तब ग्रास नली से कहां तक? पेट तक पहुंचाना। ठीक है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है, और मैंने आपको कराया भी ये चीज। ठीक है। पत्तियों का जो हरा रंग है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के चलते, क्योंकि क्लोरोफिल भी कैसा होता है? ग्रीन होता है, तो इसीलिए पत्तियों का रंग भी कैसा होता है? हरा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा? तभी कराए थे, जाइलम के द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से। जल का परिवहन जाइलम से, फ्लोएम का परिवहन। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चारों ऑप्शन में से सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और कार्बोनिक। अब पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि अम्लजन कोशिकाओं से क्या होता है? स्रावित होता है। आपको पढ़ाए हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं। ठीक है। पेट में भोजन को मथने का कार्य किससे होता है? पेशियां, नसें, रक्त, केशिकाएं। पेट में भोजन को मथने का कार्य, ठीक है ना, मथने का कार्य तो होता है पेशियां, ठीक है ना, जो पेशियां होती है भोजन, ठीक, उससे होता है। आगे बढ़ते हैं। भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और संचलन। भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया कहलाती है पाचन, तभी तो पचेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। मनुष्य में भोजन का पाचन, मनुष्य में पाचन तंत्र का अम्लीय भाग कौन सा है? मैंने पूछ रहा है अम्ल कहाँ पाया जाता है पाचन तंत्र में, और पाचन तंत्र में अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। सिंपल सा बात है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखो, मुंह से नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन एक्चुअली में शुरू होता है पेट से, जिसमें क्या होता है? हल्का पाचन होता है, उसके बाद पाचन चला जाता है छोटी आंत में। पाचन के बाद भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अवशोषण मेनली कहाँ पे होता है? हमारे यहाँ बताए थे कि छोटी आंत में होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक खनिज कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक खनिज है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन और क्लोरीन। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के जो मेन सोर्स है, मतलब जरूरी चीज है, वो क्या है? मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों से क्या होता है? पानी भाप बन के उड़ता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और कहाँ पे होता है? ये तना में, रंध्र से होता है, मतलब पत्तियों में जो रंध्र होता है वहां से होता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? मुख्य उत्पाद पूछ रहा है क्या है? मुख्य उत्पाद आप देखो, इसमें बहुत लोग ऑक्सीजन लगाते हैं, जो कि गलत है। असली ऑप्शन इसका क्या है? ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन जो है ना, उपोत्पाद के रूप में बनते हैं, उपोत्पाद। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बाई प्रोडक्ट बनता है। मेन जो बनता है पौधों के लिए ग्लूकोज होता है। आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का पहला भाग कौन सा है? मुंह, पेट, आंत और अन्न नली। अब पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग क्या है? मुंह है, यहीं से तो पाचन स्टार्टिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। दांतों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को काटना और पीसना, यही तो है। भोजन को काटना और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना? पीस देना उसको। ठीक है। मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? आपको बताए थे कि 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और 32 दांत पाए जाते हैं। पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? पीतरस का मुख्य कार्य है वसा का इमल्सीकरण, और वसा का मतलब जो वसा होता है उस पर कार्य करता है। ठीक है। भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण, निगलना, पाचन और उत्सर्जन। देखो, एकदम सही सही आंसर है निगलना इसका। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले उभार क्या कहलाते हैं? विल्ली, रंध्र, नलिका और कोशिका। देखो, छोटी आंत में जो छोटी छोटी दीवारों में उभार पाए जाते हैं उसको कहते हैं विलाई, और हिंदी में कहते हैं शायद रसांकुर। विलाई का मुख्य कार्य क्या है? विलाई का मुख्य कार्य अवशोषण। बिना कुछ देखे ऑप्शन लगाना। पौधों में भोजन निर्माण किस कोशिकांग में होता है? पौधों में भोजन का जो निर्माण होता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक और राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट में, जहां पे क्या होता है? भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण जहां पे होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। देखो, आवश्यक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन निर्माण दिन के समय अधिक होता है। पौधों में किस समय अधिक होता है? तो वो होता है दिन के समय। ठीक है। 48 नंबर। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? एस्टोमाटा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, और कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।